Dr. Sharda Jain. Welcome to our YouTube channel. Today is a Thalassemia Day. हम सभी का एम है कि कोई भी बच्चा थैलेसीमिया मेजर से पैदा नहीं होना चाहिए। आपको सरप्राइज होगा कि 10 से 15 हजार बच्चे हर साल पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से। सब क्यों घबराते हैं इससे? जिसके घर में थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो गया तो उनको पहले तो पता ही नहीं था। ये बच्चा का हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से कम हो जाता है जब वो 4-6 महीने का होता है, तब से उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कहानी शुरू हो जाती है। एंड इट मेक्स द फैमिली ब्रोक फॉर द ट्रीटमेंट, और फिर भी ये बच्चा नॉर्मल नहीं होता, अडल्ट नहीं होते, वेरी फ्यू सर्वाइव। तो 2 करोड़ रुपए लगता है थैलेसीमिया मेजर के बच्चे के लिए। क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। इसकी कॉस्ट 15 से 40 लाख रुपए। बस सरकार के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है? अगर सरकार सब लोगों को स्क्रीन करना शुरू कर दे प्रिवेंशन के लिए तो 700 करोड़ रुपए लगेंगे, और ट्रीटमेंट में 20% ऑफ टोटल हेल्थ बजट लगेगा। तो ये तो बात हो गई कि हमें हर थैलेसीमिया के बच्चों को स्क्रीन करना है और इसकी बर्थ नहीं होने देनी। शादी से पहले हमें पता होना चाहिए हमारा थैलेसीमिया का स्टेटस क्या है, और प्रेगनेंसी में तो जरूरी पता होना चाहिए। As soon as you come to know कि आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आपके पास डॉक्टर के जाना चाहिए, एंड डॉक्टर को देखना चाहिए कि 8 हफ्ते तक उसका और उसके हस्बैंड का थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है, इसकी डायग्नोसिस हो। कोई ऑप्शन नहीं है कि हस्बैंड का नहीं हो, वाइफ का भी हो, हस्बैंड का भी हो। क्यों? अगर 2 थैलेसीमिया कैरियर हैं तो उनके 25% बच्चे थैलेसीमिया मेजर से पैदा होंगे। फिर सुनिए, अगर 2 थैलेसीमिया ट्रेट के कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनके 25% बच्चे थैलेसीमिया मेजर होंगे। अगर वाइफ नॉर्मल है, हस्बैंड थैलेसीमिया है ट्रेट है, तो 50% बच्चे थैलेसीमिया ट्रेट से पैदा होंगे। अगर वाइफ थैलेसीमिया ट्रेट है, हस्बैंड नॉर्मल है, तो उनके 50% बच्चे थैलेसीमिया ट्रेट से पैदा होंगे, थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा। थैलेसीमिया मेजर किसको होगा? जब दोनों हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया ट्रेट के होंगे। तो एक बात ये समझ आ गई। नाउ नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर आपका है और आपका सीबीसी में एमसीबी 80 से कम आता है या एमसीएच 27 से कम आता है, तो थैलेसीमिया सस्पेक्ट करिए। आजकल बहुत सारी लैब मेंजर स्कोर देती है। अगर मेंजर स्कोर 13 से कम है तो ये थैलेसीमिया के केसेस है। इन सब में HPLC होना चाहिए। ये टेस्ट बहुत जरूरी है। आप हीमोग्लोबिन A करते हैं, हीमोग्लोबिन F करते हैं और हीमोग्लोबिन A2 करते हैं। नॉर्मल पर्सन में हीमोग्लोबिन A 95 to 98% होगा, हीमोग्लोबिन F लेस देन 1% होगा, और A2 2.5 तक होगा। HPLC के बिना ये डायग्नोज नहीं कर सकते कि ये थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है। जब भी फैमिली में किसी कजन को थैलेसीमिया मेजर हो, अलर्ट, कान खड़े हो जाने चाहिए। जब फैमिलीज में शादी होती है, पीपल मैरी देयर कजन्स, देखा गया 80% प्रॉब्लम्स उनमें होती है जब मैरिज कजिन्स में होती है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, इस रिस्क को पहचानना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग थैलेसीमिया के लिए प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है, और जब ये दोनों थैलेसीमिया ट्रेट के हैं तो क्या करते हैं प्रेगनेंसी में? 11 से
13 हफ्ते के बीच में CVS कराते हैं, उसमें से सेल्स ले जाते हैं जिससे ये पता करते हैं कि इस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। अगर थैलेसीमिया मेजर है तो ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है 3 महीने में। सो द डायग्नोसिस आपकी एज सुन एज आपको पता चले प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ये हो जानी चाहिए और ये 3 महीने में ये टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर 3 महीने में ये थैलेसीमिया मेजर का पता चलता है बच्चे को तो उसका टर्मिनेशन कर देते हैं ना। एक मेरा बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है, हमें क्या करना चाहिए? इन केसेस को IVF PGT-M कराते हैं, या अगर रेगुलर वे में प्रेगनेंसी हो तो इनको पता होना चाहिए कि 3 महीने में ये टेस्ट होगा थैलेसीमिया मेजर के लिए। परमानेंट इलाज क्या है? इसका परमानेंट इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान में अवेलेबल है, पर 15 से 40 लाख रुपए तक इसका खर्चा है। तो थैलेसीमिया डे पे एक चीज याद रखनी है, कोई भी बच्चा थैलेसीमिया मेजर से पैदा नहीं होना चाहिए। मुझे बस यही बताना है। थैंक यू वेरी मच।